नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची स्थित राजभवन में झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ने झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात की। साथ ही उन्हें ज्ञापन सौंपकर महिलाओं के विभिन्न विषयों पर महामहिम से चर्चा की गई। वहीं महिला सुरक्षा, न्याय, आदि आबादी के अधिकार को लेकर बातचीत की गई। मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश भर में आधी आबादी महिलाओं के साथ जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है, उसे लेकर महामहिम के समक्ष गुहार लगाई गई है। इसके साथ ही साथ महिला आयोग के गठन को लेकर राज्यपाल महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। से आज हमारी मुलाकात हुई। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की हमारी प्रदेश की बहनें प्रतिनिधि मंडल के साथ हम लोग गए और महामहिम से हमने ये गुहार लगाई है कि पूरे देश में जो हमारी आधी आबादी के साथ अन्याय हो रहा है, उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, गैंग रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने महामहिम से आज मिला। और मुझे खुशी इस बात की है कि महामहिम आगे आकर हमारे साथ इन चीज़ों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने और जो बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं उसके लिए ठोस नीति बनाने के लिए, साथ ही साथ केंद्र सरकार की एक ऐसी मापदंड तैयार हो जो आधी आबादी को सुरक्षा, हक और न्याय मिल सके। क्योंकि मोदी जी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वो पूरी तरह से फेल हुआ है। आप उड़ीसा की घटना देखें, मणिपुर की घटना देखें, मैं झारखंड की घटना की भी बात करूंगी क्योंकि मैं भी एक महिला हूं। तो हम आधी आबादी के लिए एक ऐसा मापदंड तैयार किया जाए कि हम सुरक्षित रहें, निर्भीक होकर समाज में अपने दायित्व का पूरा कर पाएँ और हमें भी वो हक और अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही साथ महिला आयोग का गठन को भी लेकर मैं माननीय राज्यपाल महोदय को भी बोली हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पहले ही अवगत कराया गया है। राजधानी रांची में केंद्रीय गृह सचिव का 28 जुलाई को झारखंड दौरा है। इस दौरान झारखंड के नक्सलवाद, साइबर क्राइम पर चर्चा की जाएगी। न्यू क्रिमिनल लॉ पर विशेष फोकस होगा। झारखंड पुलिस पूरी तैयारी के साथ अपने परफॉर्मेंस को केंद्रीय गृह सचिव के समक्ष सामने प्रस्तुत करेगी, जिसको लेकर राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने समीक्षा की है। डीजीपी ने बताया कि गृह सचिव के साथ बैठक में नक्सलवाद, साइबर क्राइम के साथ साथ न्यू क्रिमिनल लॉ पर विशेष फोकस रखा जाएगा। न्यू क्रिमिनल लॉ में ई साक्ष्य में क्राइम की डिजिटल फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना, उसे अपलोड करना, इन सारे कामों को ध्यान में रखा जाएगा। इसकी समीक्षा भी की जाएगी। वहीं क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स में जो 60 दिनों के अंदर चार्जशीट होना चाहिए, इन सभी मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। एक काफी विस्तृत ब्यौरा प्राप्त हुआ है केंद्रीय गृह सचिव महोदय का। 28 का उनका कार्यक्रम जो है, तो उसमें नक्सलवाद पर है, साइबर पे है, न्यू क्रिमिनल लॉ पे बहुत सारा फोकस है। न्यू क्रिमिनल लॉ में बहुत सारे एसओपीज जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और नोटिफिकेशन बने, उस पर उनका विश्लेषण होगा। तो उसके अंदर में एक नया व्यवस्था है न्यू क्रिमिनल लॉ में, ई साक्ष्य मायने के जो सीन ऑफ क्राइम है उसका जो है डिजिटल उसकी फोटोग्राफी करना, उसकी वीडियोग्राफी बनाना, उसको अपलोड करना, ये सारे के सारे काम दिए गए हैं। प्लस विमेन क्राइम अगेंस्ट विमेन में जो 60 डेज के अंदर में जो अपराध में जो कानून में प्रावधान है 60 डेज में चार्जशीट होना चाहिए, उसका क्या स्थिति है, इन सभी चीजों का हम लोग का हमारे राज्य स्तर पर समीक्षा होगी। वहीं केंद्रीय गृह सचिव के हाथों में पूरे देश की बागडोर है। ऐसे में झारखंड पुलिस के द्वारा गृह सचिव के समक्ष अपनी समस्याओं को भी रखा जाएगा और उसके समाधान का अनुरोध भी किया जाएगा। लेकिन हमने भी कल परसों समीक्षा की थी और हमारे राज्य के मुख्य सचिव महोदया ने भी इसकी समीक्षा की है। तो हमारी स्थिति अच्छी है। 2-4 चीजों को छोड़ करके नक्सलवाद में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, साइबर क्राइम में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, न्यू क्रिमिनल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और जो ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो रही हैं विभिन्न राज्यों से या विद इन द स्टेट, उसको एफआईआर में कन्वर्ट करने का परफॉर्मेंस भी हमारा ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग का रिव्यू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जब केंद्रीय गृह सचिव महोदय झारखंड में आते हैं तो झारखंड की परफॉर्मेंस से वो काफी संतुष्ट होकर जाएंगे, ऐसा हम लोग का प्रयास रहेगा। बहरहाल झारखंड में केंद्रीय गृह सचिव का दौरा कई मायनों में अहम है। झारखंड पुलिस को उम्मीद है कि इस दौरान होने वाली समीक्षा में झारखंड का परफॉर्मेंस बेहतर साबित होगा। साथ ही राज्य स्तर पर रखी जाने वाली समस्याओं का समाधान भी केंद्रीय गृह सचिव के माध्यम से होने की उम्मीद जताई गई है। राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में 21 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दिया।
वहीं कैबिनेट के फैसलों में राज्य योजना के अंतर्गत चालू योजना के तहत संचालित अटल मोहल्ला क्लीन योजना का नाम बदलने की मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम अब मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक होगा। वहीं कैबिनेट ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक की स्वीकृति दी। इसके अनुसार अब विश्वविद्यालय में कुलपति, परीक्षा नियंत्रक, शिक्षक और शिक्षिकेतर गर्मियों की नियुक्ति अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन कर दिया जाएगा। पूर्व में विश्वविद्यालय में कुलपति सहित अन्य पदों पर नियुक्ति राजभवन की ओर से किया जाता था। का नाम परिवर्तित कर क्या 9 स्वास्थ्य विभाग से राज्य योजना अंतर्गत चालू योजना के तहत संचालित अटल मोहल्ला क्लिनिक की योजना का नाम परिवर्तित कर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक करने की स्वीकृति के संबंध में मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक प्रस्ताव संख्या 10 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर वीणा कुमारी एम, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमार बोकारो को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू सहायक शिक्षकों के पूर्व से सृजित 3712 पदों का प्रत्यार्पण करते हुए प्रथम चरण में उर्दू के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 3287 पद तथा मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद अर्थात कुल 4339 पदों के सृजन के संबंध में विभाग झारखंड सरकार अंतर्गत सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज क्रिस्प संस्था के साथ झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 वहीं सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 33 पर काली मंदिर के पास एक ट्रेलर और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर के ओवरटेक करने की वजह से यह हादसा हुआ है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार और ट्रेलर दोनों चांडिल की ओर से जमशेदपुर की ओर जा रहे थे। अचानक कार की रफ्तार धीमी पड़ते ही पीछे से आ रहे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। कार में निमडी प्रखंड के रहने वाले कुछ लोग सवार थे जो किसी विशेष कार से जमशेदपुर जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़कर 3 सवारी को गंभीर चोट आई जबकि 2 अन्य को हल्की चोट आई। वहीं दुर्घटना की जानकारी मिलते ही चांडिल थाना घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहीं बताया जा रहा है कि घायलों को समय पर प्राथमिक उपचार मिलने से बड़ी राहत मिली है। वहीं इस दुर्घटना से पूरी तरह गाड़ियों का आवाजाही बंद हो गया था। पुलिस ने दुर्घटना स्थल का मुआयना कर वाहन को हटवाया और ट्रैफिक को सामान्य कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया और चालक को हिरासत में ले लिया गया है। जा रहे हैं ना तो टेलर एकदम पूरा एकदम सटा दिया तो हम लोग डिवाइडर से मार के गाड़ी उलट के फिर खंबा पे मार के गाड़ी उसका ये में टंकी के पीछे फंस गया तो गाड़ी वो रोक दिया। फिर हम लोग को बाहर का आदमी रोका, बाहर से रोक के फिर हम लोग को ओवरटेक करके आके मारा। कितने 5 आदमी थे। किसी को चोट हुई है? चोट लगा है, भाई को लगा है, साला को पीछे लगा है, चाची को भी लगा है, फुआ को भी लगा है, चाचा का हाथ में लगा है। अच्छा, वो टेलर रुका हुआ है अभी, आगे रुका हुआ। हाँ। कहाँ पर है अभी गाड़ी? वो गाड़ी को लेके गया है इधर थाना में। क्या मांग क्या है? गाड़ी मांग क्या है? हमको गाड़ी खर्चा दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए हमको। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित कोवाली थाना क्षेत्र के चाकड़ी पंचायत अंतर्गत रामगढ़ में बीते शाम हुई लगातार बारिश से भीममार्डी के घर पर कहर बनकर बरसा। बारिश की वजह से भीममार्डी का घर टूट कर गिर गया। घर गिरने से 12 भेड़ों की मलबे में दबने से मौत हो गई। वहीं 1 बैल और 5 भेड़ घायल है। भीममार्डी ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि इन भेड़ों को पालकर रोजगार के माध्यम से वे अपना जीवन स्तर सुधारने को लेकर लगातार जद्दोजहद कर रहे थे कि इस बीच लगातार बारिश के कारण 12 भेड़ों की मौत हो जाना, जिससे कि उनके समक्ष बेहद ही कठिन समय आ गया है। वहीं 12 भेड़ों जिसका मूल्य 50,000 रुपए है। वहीं भीममार्डी द्वारा प्रशासन से मुआवजे की मांग को लेकर गुहार लगा रहे हैं। उनका पूरा परिवार बेघर हो चुका है। भीममार्डी है, पिता उपना मार्डी, गांव बड़ा रामगढ़ है, पंचायत चाकड़ी, थाना कोवाली, जिला पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत में आता है। लगातार बारिश होने के कारण से हमारा घर धंस गया है, जिसमें 12 भेड़ मर गए और 1 बैल और
5 बेड घायल अवस्था में है, जिससे अभी हम लोग रहन सहन के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ मेरा मदद करे ताकि हमारे परिवार अच्छे से रह सके। धन्यवाद। आज शुक्रवार को जेपीएसएससी का रिजल्ट जारी हुआ है, तो वहीं जमशेदपुर के टेल्को की रहने वाली अंकिता कुमारी ने 30वां रैंक प्राप्त कर शहर का नाम रोशन किया है। वहीं अंकिता एक शादीशुदा महिला और उनकी एक 3 साल की बेटी भी है। इसके बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया और अब अंकिता झारखंड की नई अधिकारी भी बन चुकी है। अंकिता ने कहा कि उनका सफर एक सामान्य गृहिणी से शुरू हुआ था, पढ़ाई का सपना हमेशा से था। उन्होंने ठान लिया था कि वह तैयारी करेगी और अधिकारी बनकर दिखाएगी। वहीं अंकिता के पति ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया। वहीं अंकिता के पिता भी अपनी बेटी की सफलता पर काफी खुश है। अंकिता के इस मुकाम तक पहुंचने पर उनके घर पर उन्हें बधाई देने के लिए लोगों का तांता लग गया। बीजेपी नेता दिनेश कुमार अपनी टीम के साथ अंकिता के घर पहुंचे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत खुशी हो रही है। किस तरह से आपने तैयारी की और आगे क्या करने का प्लान है? सर, सिविल सर्विसेज की तैयारी मैंने 2013 से शुरू की थी, लेकिन झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जेपीएससी एग्ज़ाम मैंने ये पहली बार दिया था, उसमें मेरा रैंक 30 आया है। किस तरह से तैयारियां की आपने? चूँकि मैं एक मदर हूँ, न्यू बेबी मेरी है, तो मैं उसके साथ ही उसके टाइम टेबल के हिसाब से मैं एडजस्ट करके मोस्टली मैं मोबाइल पे ही पढ़ती थी। कितना संघर्ष करना पड़ा इसमें? मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है बच्चे के साथ, घर के साथ ये करना, बट बहुत सुकून लग रहा है कि मेहनत अभी परिवार से कितना सपोर्ट मिला? बहुत ज़्यादा। फैमिली सबसे बड़ा पिलर होता है, वही सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम, वो अगर है तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे आने वाली पीढ़ी को आप क्या मैसेज करेंगे? सर, अभी मैं बहुत यंग हूँ ये सब बोलने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ जो अभी यंग जनरेशन है कंस्ट्रक्टिवली अपने समय का यूज़ करें। अगर मोबाइल एडिक्शन है तो मोबाइल को पढ़ाई के लिए यूज़ करें। तो मेरा ये मानना है, बस यही है मेरा मैसेज और कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि कभी भी असफलता हो तो डट के मुकाबला करो। मंजिल तुम्हारा, तुमको तय करना है, तुमको अपने मंजिल तक पहुंचना है। इसलिए कभी भी निराश मत हो, अपने दृढ़ शक्ति के साथ पढ़ो। और मैंने भी अपनी बिटिया के लिए हमेशा यही बात कहा कि तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छा से पढ़ो, और वो लगी आज सफलता आप लोग के बीच में, और इसमें सबका सहयोग रहा है। रांची पुलिस ने बिजली विभाग के चुटिया थाना क्षेत्र के पावर हाउस से 40 बंडल स्क्रैप तार चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का उद्भेदन किया है। डीआईजी से रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि इस छापेमारी के क्रम में कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके निशानदेही पर 40 बंडल स्क्रैप तार घटनास्थल से प्रयुक्त की गई। साथ ही इनके पास स्कूटी और मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक नाबालिग है। उस कांड में डीएसपी सिटी रमन के नेतृत्व में टीम बनी थी, चुटिया थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी थे, और इन लोगों ने बहुत मेहनत करके इस कांड को उद्भेदन किया है। कुल मिलाकर इसमें 8 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें से 7 बालिग है, 1 नाबालिग है, और 40 बंडल जो चोरी का तार है वो बरामद हुआ है। जिस स्कूटी का प्रयोग ये लोग किए थे और जिस मोबाइल को लेकर ये लोग यूपी गए थे वो भी बरामद हो गया है। पूरी तरह से कांड का खुलासा हो गया है। जो इनका रिसीवर है उसका भी नाम सामने आ गया है, हालांकि वो फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी में छापेमारी कर रही है। कैसे बेचने के लिए ये इसमें जो मुख्य है, एक गुड्डू होरो नाम का लड़का, बहुत ही यंग एज का लड़का है। ये पहले भी 2 बार जेल जा चुका है चोरी के कांड में, और एक जो नाबालिग से निरुद्ध किया गया है वह भी पहले जो है चोरी के कांड में। इन लोग का पूरा एक गैंग है जो इस तरह की चोरी करता है। रिसीवर किस तरह से? रिसीवर स्क्रैप डीलर। जमशेदपुर सूर्य मंदिर समिति सिद्धगोड़ा द्वारा तृतीय सोमवारी को होने वाले सामूहिक जलाभिषेक यात्रा को लेकर स्थानीय श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं मंदिर समिति ने इसे ऐतिहासिक बनाने की जबरदस्त तैयारी की है। वहीं आगामी 28 जुलाई को जलाभिषेक यात्रा में कमेटी ने 21,000 महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई। वहीं सूर्य मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने जलाभिषेक यात्रा की तैयारी पर
प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वहीं भालूवासा स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में सूर्य मंदिर समिति के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, महासचिव अखिलेश चौधरी, सह कोषाध्यक्ष अमरजीत सिंह राजा आदि मौजूद रहे। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संरक्षक चंद्रगुप्त सिन्हा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष सूर्य मंदिर समिति द्वारा तृतीय सोमवारी के अवसर पर जलाभिषेक यात्रा में हजारों शिव भक्त हाथों में जल लेकर सूर्य मंदिर शिवालय में जलार्पण करते हैं। पिछले कई वर्षों से यह आयोजन प्रत्येक वर्ष भव्य एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न होता है। वहीं तीसरी सोमवारी के संध्या काल में काशी के गंगा घाट की तर्ज पर भव्य महाआरती का आयोजन होगा। इस विशेष आयोजन के लिए 28 जुलाई को संध्या 6:30 में बनारस से 15 सदस्य प्रशिक्षित मंडली सूर्यधाम आएंगे, जो पारंपरिक वाद्य यंत्रों, शंखध्वनि, दीपमाला और मंत्रोच्चार के साथ दिव्य महाआरती संपन्न कराएंगे। इस दौरान शानदार आतिशबाजी भी की जाएगी। तो पैसा तो लगता ही है, कम से कम 3000 रुपया लगता है। तो उन गरीबों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सुल्तानगंज से स्वयं हम लोग जल मंगवाते हैं और वहाँ से हरी मैदान में जल उठाकर वहाँ पर संकल्प होता है। और ये पंडित जी लोगों के काउंटर होते हैं, हर काउंटर पर आपको जल को संकल्प होता है और संकल्प से अनुशासित ढंग से नियमित होकर के काफ़ी जुलूस के साथ, जिसमें जुलूस में हमारी माताएं बहनें बच्चे सभी रहते हैं, झांकियाँ भी निकलती है। झांकियाँ में भोले बाबा, पार्वती माँ, अन्य देवी देवताओं को भी हम उस झांकी के माध्यम से गरीब को दिखाते हैं। ये दर्शाते हैं कि जो कि बहुत से हमारे ऐसे गरीब आदमी हैं जो सुल्तानगंज नहीं जा सकते और बनारस नहीं जा सकते। जिस बनारस की आपको गंगा माँ का आरती होता है, वे छठ घाट पर, सूर्य मंदिर प्रांगण के अंदर छठ घाट पर जो आरती होती है वो भी आपको इस झारखंड राज्य के लिए ऐतिहासिक है। श्रावण मास की पवित्र तीसरी सोमवारी पर जलाभिषेक यात्रा का कार्यक्रम होता आ रहा है और जिसका नेतृत्व पूर्व काल से ही इस राज्य के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री व इस मंदिर समिति के मुख्य संरक्षक आदरणीय रघुवर दास जी करते रहे हैं और हमारे जो संरक्षक हैं चंद्रगुप्त सिंह जी, उनके नेतृत्व में ये यात्रा निरंतर कई वर्षों से निकल रही है। ये यात्रा का जो मुख्य आकर्षण है कि इसमें लगभग जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर के जो सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा मैया का जो जल है, वो जल का व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा किया जाता है और वो जल टैंकर के माध्यम से जमशेदपुर पहुंचता है और उस जल से ही जो बाबा का, जो भोले बाबा का जो शिवलिंग हमारे सूर्य मंदिर में स्थापित है, उसका जलाभिषेक होता है। आदित्यपुर में बारिश के बाद आदित्यपुर टूर जाने के रास्ते में बने रेल अंडरब्रिज में जल जमाव हो जाने के कारण लोगों का चलना दुर्लभ हो गया है। वहीं जल जमाव की वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में ब्रिज पार करने के दौरान लोग गिर जाते हैं तो कहीं कोई घायल हो जाते हैं। हालांकि रेलवे अंडरब्रिज के पास जल जमाव को समाप्त करने के लिए रेलवे ने कई प्रयास किए, लेकिन स्थिति जस के तस है। वहीं अंडरब्रिज के दोनों ओर नगर निगम के ड्रेन नहीं होने के कारण यह समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। दशकों से होने वाले जल जमाव को समाप्त करने के लिए रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन भी लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। सबसे पहले परेशानी है जो हम लोग का रेलवे ब्रिज के नीचे में जो है अंडरग्राउंड, वहाँ पे थोड़ा सा भी बारिश होने पे पानी पूरा जम जाता है, जिसमें आने जाने का बहुत परेशानी होता है। लोग यदि पार हो रहे हैं तो पानी की वजह से उनका कपड़ा ख़राब हो जा रहा है, नहीं तो गिर जा रहे हैं और इसमें हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। परेशानी ये है कि बरसात में जैसे ही थोड़ा सा पानी होता है और रेलवे द्वारा नाला को जो बंद कर दिया गया, जिसका कारण क्या है कि नाला से पानी निकासी नहीं होता और पुलिया पूरा आधा पुलिया होने में पानी रह जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होता है। अभी बीच में क्या है कि फाटक से नीचे उतरने वाला नाला जो है जो बंद पड़ गया, जिसका कारण सारा पानी अभी हमारे जस्ट बगल में जो पुलिया का बगल में घर है, घर में पानी घुस रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि नगर निगम और रेलवे प्रशासन दोनों मिलके इसका समाधान निकालें। नहीं निकालेगा तो आने वाला समय में जब जनता उग्र हो जाएगी तो नगर निगम को भी समझ में आएगा, रेलवे प्रशासन को भी समझ। जमशेदपुर में बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से आयोजित निःशुल्क कांवड़ यात्रा में शामिल होकर 1000 कांवरियों का जत्था कोच बस व अन्य गाड़ियों से सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान किया। वहीं गेरुआ बस में
कंधे में कांवरिया जत्था बोलबम का जयकारा लगाते हुए कांवरिया गंतव्य स्थान के लिए निकले। कदमा, सोनारी, बिष्टुपुर, सांचर, मानगो के पंजीयन कराए कांवरिया डिमना रोड स्थित राजस्थान धर्मशाला में एकत्रित हुए, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। वहीं कदमा और बिष्टुपुर के लोग कदमा के रंकड़ी मंदिर के समीप और सोनारी के कांवरिया बाबा भूतनाथ मंदिर सोनारी में एकत्रित होकर पूजा अर्चना कर मानगो राजस्थान धर्मशाला के लिए प्रस्थान कर एक जगह में एकत्रित हुए, जहां 11 ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा मंत्र उच्चारण कर यात्रा को सफल और सुगम बनाने के लिए पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया गया। वहीं 11 पुरोहितों के द्वारा शंख डमरू बजाकर यात्रा को सुल्तानगंज के लिए रवाना किया गया। संघ के संस्थापक सदस्य विकास सिंह ने कहा कि यात्रा का ये 8वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 151 श्रद्धालुओं के साथ हुई थी और आज 1000 श्रद्धालु बाबा नगरी जा रहे हैं। यह यात्रा पूरी तरह निःशुल्क है। वहीं यात्रा के लिए कई लोग पंजीयन कराना चाहते थे, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण सभी को इसमें शामिल नहीं किया जा सका है। 8 दिन चलने वाले इस कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को वाहन, धर्मशाला, भजन, हर पड़ाव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से सावन के प्रत्येक माह में वैसे भक्तों को जमशेदपुर लोहा नगरी से सुल्तानगंज ले जाया जाता है, जिनकी हार्दिक इच्छा रहती है बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने का, लेकिन वो किसी न किसी कारण से जा नहीं सकते। किसी और पारिवारिक कारण रहती है, आर्थिक कारण रहती है, कोई अकेले रास्ता अनजान रहता है, कोई पढ़ा लिखा कम है। मेरा परम सौभाग्य है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ईश्वर धरती में आते नहीं। मेरा सौभाग्य है कि मैं वैसे लोगों को एक धागे में पिरोकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पण करने के लिए ले जा रहा हूँ। आज उसी कड़ी में जमशेदपुर से 1000 सिख बस, छोटी गाड़ी जो आप देख रहे हैं, बस और छोटी गाड़ी और ट्रेन के माध्यम से जमशेदपुर रवाना हो रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि किसी ने कहा है और किसी ने लिखा है कि करते तो सब बाबा बैद्यनाथ है, बाबा बैद्यनाथ की दया से सब काम हो रहा है, करते तो सब बाबा बैद्यनाथ है, केवल नाम मेरा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से वैसे शिव भक्त जो हमारे साथ जा रहे हैं, मैं सभी का आभारी, सभी का ऋणी और सभी को मैं चरण वंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ कि मेरे ऐसे छोटे व्यक्ति, जिसका कोई अपना बायोडाटा नहीं, कोई बड़े अहदे में नहीं, मैं एक साधारण परिवार का बेटा हूँ, और उसके ऊपर आप भरोसा करके 400 से 500 किलोमीटर दूर आप पूरे 8 दिन के लिए जा रहे हैं। आप मुझे ऊपर एक कर्ज चढ़ाने का काम कर रहे हैं। वही अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।